हमेशा अच्छे लोगों का साथ बुरा क्यों होता है, ये प्रश्न हमेशा हमारे मन में उठता है। क्यों ना इस कहानी के माध्यम से ये जाना जाए कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। दोस्तों, इस कहानी में खोने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के समय में उनका एक शिष्य था, उसका नाम था महाकाल। महाकाल एक सच्चा और अच्छा धार्मिक व्यक्ति था। वह लोगों की मदद करता, गरीबों को दान देता, वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता था और महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए 5 नियमों का पालन वो हमेशा करता। पहला नियम था किसी की भी हत्या नहीं करना, दूसरा था चोरी न करना, तीसरा था बुरा व्यवहार न करना और चौथा कभी झूठ ना बोलना, पांचवा और आखिरी नशा या फिर कोई दूसरा धूम्रपान ना करना। इसके साथ ही बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का अभ्यास करता वह हर पूर्णवासी और अमावस्या को आश्रम में होने वाले सम्मेलन में हिस्सा भी लेता और वहाँ पूरी रात बुद्ध के द्वारा सुनाए गए प्रवचनों का आनंद लेता। एक रात अमावस्या की रात थी। वह बुद्ध के प्रवचन सुन रहा था और सुबह प्रवचन जैसे ही समाप्त हुए वो नदी के पास जाकर नहाने लगा। उसी रात उस गांव में कुछ लोगों ने चोरी करी। वो लोग जब एक घर से चोरी करके भाग रहे थे तभी निकलते समय एक चोर का पैर वहां रखे बर्तन से टकरा गया और तभी तेज आवाज से करके सारे लोग जाग गए। चारों तरफ शोर मच गया कि चोर आए हैं, चोर आए हैं, गांव में चोर घुस गए हैं। गांव के लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक यही चलता रहा। कुछ देर तक तो चोर गहने की एवं कीमती सामान की पोटली लिए भागते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब बचना मुश्किल है तो नदी के पास जाते हुए उन्होंने सारा सामान महाकाल के कपड़ों के पास ही छोड़ दिया। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि चोरी का सारा सामान इनके पास पड़ा है, तो सभी लोगों ने सोच लिया कि महाकाल ही चोर है और नदी से निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया। वह कहता रहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो पूरी रात प्रवचन सुन रहा था, यहाँ तक कि सिर्फ नहाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे नहीं पता ये सामान यहाँ कैसे आया। पर गांव वालों ने महाकाल की एक ना सुनी। वो लोग इतने कहते हुए उसे और मारने लगे। एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ भी बोलता है। ईसाई भीड़ ने उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। पीटते पीटते उसकी मौत हो गई। उसके शरीर को वहीं छोड़कर सभी लोग अपने अपने घर चले गए और सुबह आश्रम से कुछ शिष्य नदी के पास पानी लेने आए तो उन्होंने महाकाल के मृत शरीर को नदी के पास पड़ा देखा। पूछने पर पता चला कि ये चोरी के आरोप में लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। शिष्य ने बुद्ध को सारी बातें बताई कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और बोले कि उसकी क्या गलती थी, उसे तो बिना गलती की सज़ा मिली, उसके साथ यह सब नहीं होना चाहिए था। बुद्ध अपने शिष्यों की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक शिष्य ने कहा, बुद्ध, ये बातें तो आप भी जानते हैं कि महाकाल कितने अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी गलत कार्य नहीं किया, फिर भी उनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा, महाकाल इस जन्म में तो अच्छा व्यक्ति था, लेकिन आज तो उसके साथ जो हुआ है वह उसके पिछले कर्मों का फल है। जो उसने गलत कार्य किए उसी का फल उसे इस जन्म में भोगने को मिला है। अपने पिछले जन्म में महाकाल एक राजा के यहाँ राज्य अधिकारी था और उसी राज्य के पास एक व्यावसायिक बाजार था। उस बाजार में पहुँचने के लिए जंगल को पार करना जरूरी था, लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो वहाँ से आने जाने वाले लोगों को बेरहमी से लूटकर उन्हें मार देते थे। व्यापारियों ने राजा से विनती की कि हमें सुरक्षा प्रदान करे, तो उस राजा ने अपने उस राज्याधिकारी को बुलाया और कहा कि कुछ सैनिकों के साथ जाओ और उन व्यापारियों से धन लेकर इन्हें जंगल पार कराओ, यही काम है तुम्हारा। राजा ने उसको इस कार्य पर नियुक्त कर दिया। राज्याधिकारी महाकाल अपने उस कार्य को पूरी ईमानदारी से करता था। एक दिन एक पति पत्नी का जोड़ा बैलगाड़ी में बैठकर महाकाल के पास आया और बोला कि धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करा दे, लेकिन राज्याधिकारी यह कहते हुए उनको मना कर देता है कि अब जल्द ही रात होने वाली है, वह उनकी और अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता और जंगल पार कराने के लिए सुबह का इंतजार करना होगा।
वो पति पत्नी बहुत आग्रह करते रहे, लेकिन तब भी वो नहीं माना। वो बोले कि अभी रात होने में बहुत समय है, कृपया करके हमें जंगल पार करा दें। लेकिन राज्य अधिकारी बोला कि नहीं, यह उचित समय नहीं है, और एक सलाह देता है कि तुम यहाँ रात भर मेरे पास रुक जाओ, मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा और तुम लोग यहीं विश्राम करो, सुबह होते ही मैं तुम्हें जंगल पार करा दूंगा। पति पत्नी को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। असल में उस राहगीरी को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला था। जो राज्य अधिकारी है, उसे उस राहगीर की पत्नी बहुत भाग गई थी। वह उस पर मोहित हो गया था और वह उसे कैसे भी करके पाना चाहता था। उस राज्य अधिकारी के सर पर काम वासना हावी हो गई थी। और जब किसी व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाती है तो उसे सही क्या है गलत क्या है कुछ समझ में नहीं आता। यही उस राज्य अधिकारी के साथ भी हुआ। वह उसकी पत्नी को पाना चाहता था और वह उसे पाने की तरकीबें सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझ गई। उसके पास एक बहुत बड़ा हीरा था, जो हीरा बहुत बेशकीमती था। उसने उस हीरे को चुपचाप उस व्यक्ति के सामान में छुपा दिया और उसने कहा कि मेरा हीरा चोरी हो गया है, देखो किसने चुराया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी के सामान की तलाशी ली जाए। तलाशी लेने के बाद वो हीरा उसी पति पत्नी के सामान में मिलता है। तब वो राज्य अधिकारी उन सबके सामने उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और चोर बोल बोल कर उसे पीटना शुरू करता है। पीटते पीटते उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। बाद में राज्य अधिकारी अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाकर उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लेता है। पिछले जन्म में महाकाल ने बहुत ही गलत कर्म करे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने गलत मार्ग अपनाया। महाकाल के पूर्व जन्मों के कर्मों ने उसका पीछा इस जन्म में भी नहीं छोड़ा और उनके साथ वैसा ही हुआ जैसा उसने उस व्यक्ति के साथ किया। केवल उस स्त्री को पाने के लिए उसने अच्छे कर्मों को छोड़कर बुरे कर्मों का रास्ता अपना लिया। इस जन्म में उसे वही प्राप्त हुआ जो उसने उस व्यक्ति के साथ किया। इसलिए मैं तुमसे एक सलाह देता हूँ, कर्मों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए ताकि आने वाले जन्म में हमें पछताना ना पड़े। तो दोस्तों, बुद्ध की कहानियों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने कर्मों को, अपने चरित्र को सुधारिए, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा।